श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको बताई है कि कल 4 जुलाई के दिन सावन का पहला दिन है। इस दिन आपको केवल यह 3 चीज़ शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। अगर 3 चीज़ आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो आपकी जो मनोकामना होगी ना वो पूरी हो जाएगी, जो मांगोगे वह मिलेगा। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जान लेते हैं। ठीक है, टोटल में आप इस वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ, जो कि सावन महीने के पहले दिन ही आपको करना है। ठीक है, कैसे करना है ये तीनों उपायों को आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहला उपाय होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कोई काम अटक रहा है, या फिर को आप इस उपाय को सभी चीज़ों के लिए कर सकते हो, विवाह, शादी, जो भी आपको करना हो तो आप उस मनोकामना को लेकर इस उपाय को कर सकते हो सावन महीने के पहले दिन। कैसे करना है इस उपाय को? आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र 2 लोटे जल की। ठीक है, 2 लोटे जल ले लेना, यानी कि 2 लोटा तांबे का कलश ले लेना। ठीक है, 2 लोटा लोगे ना, तो अगर आपके पास 2 लोटा भी नहीं है तो 2 कटोरी ले लो, 2 चम्मच ले लो, या फिर 2 कुछ भी चीज़ ले लो जिसमें जल आ जाए और जल हम चढ़ा पाए। ठीक है, 2 जल के पात्र आपको तैयार करने हैं। जैसे कि आपने 2 कलश लिए ना, तो उनमें जल भर लेना और आपके जो सीधा हाथ और उल्टा हाथ है उन दोनों में आपको वो कलश को रख लेना है। ठीक है, रख लोगे ना, ऐसा का ऐसा ही कलश आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, जाओगे ना सावन महीने के पहले दिन सुबह, तो आप जाओगे तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे वैसे ही आपके मन के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना है वो आपको दोहराना है। ठीक है, फिर आप जैसे ही मंदिर के अंदर जाओगे तो शिवलिंग के पास जाओगे ना, तो आपको कहाँ खड़े होना है इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको आपका मुख जो होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और जो पीठ होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। ऐसी दिशा में जाकर आपको शिव जी की शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। ठीक है, दोनों हाथ में आपका कावड़ जल है, दोनों हाथ में जल है आपके। ठीक है, दोनों हाथों में जल है ना, तो दोनों हाथ से आपको शिव जी की शिवलिंग पर वो जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है वो सब कहते हुए आपको शिव जी की शिवलिंग पर वो कावड़ जल को चढ़ा देना है। जो व्यक्ति सावन महीने के पहले दिन से आखिरी दिन तक, यानी कि 31 अगस्त तक जो व्यक्ति शिवलिंग पर कावड़ जल चढ़ा देता है उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। तो आपको भी क्या करना है, मात्र 2 लोटा जल आपके दोनों हाथों में रखना है। ऐसा का ऐसा ही कलश लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी की शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो बस आपको इतना ही करना है सावन महीने के पहले दिन। जो व्यक्ति इस काम को सावन महीने के दिन कर लेता है उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। तो आप लोग ऐसे जल को रोज़ चढ़ा सकते हो। ठीक है, रोज़ हम कैसे जल चढ़ाते थे शंकर जी को? 1 लोटा जल, पर हमें सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाना है। ठीक है, तो ये पहला उपाय था। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है बेलपत्र से। ठीक है, कैसे करना है इस उपाय को? आप की अगर कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही बहुत दिन से, कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने मनोकामना पूरी करने के लिए, तो आपको सावन महीने के दिन इस उपाय को कर लेना चाहिए। चाहे बीमारी हो, चाहे धन की समस्या हो, चाहे विवाह को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को कैसे करना है? मात्र आपको एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बेलपत्र ले लोगे ना, तो बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बेलपत्र ले लेना, और मैं आपको याद दिला दूँ कि हमें बेलपत्र को छोटे झाड़ में से नहीं तोड़ना है। ठीक है, आप अगर तोड़ते हो तो छोटे झाड़ में से मत तोड़ना। वैसे सावन के महीने में आप ना तोड़े तो अच्छा है, जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हो उसे ही धोकर आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक बेलपत्र ले लेना, वो बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। आप शंकर जी को 2 लोटा जल चढ़ाने जाओगे ना सुबह सावन के दिन, तो आपको क्या करना है, ये बेलपत्र को भी लेकर जाना है। ठीक है, बेलपत्र को भी लेकर जाना, और जब आपका जल चढ़ जाए कावड़ जल, तो उसके बाद आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो सब कहते हुए शिव जी की शिवलिंग पर वो एक बेलपत्र को चढ़ा देना है अपनी मनोकामना कहते हुए, और जलाधारी में से जो जल आ रहा है उसे आपको ग्रहण कर लेना है, यानी कि पी लेना है थोड़ा सा, और अपनी आँखों में लगाकर शंकर भगवान से आपकी कामना करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 2 मिनट जाप कर लेना है।
जो व्यक्ति सावन महीने के पहले दिन शंकर भगवान को मात्र एक बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी जो मनोकामना होती है ना, वो शीघ्र ही पूरी हो जाती है। तो आप लोग ये दूसरा वाला उपाय सावन महीने के दिन, सावन महीने के पहले दिन आपको अवश्य करना है। इस बात का ध्यान रखना है, जितने भी घर में लोग रहते हैं उन सबको एक एक बेलपत्र दीजिए, अपनी मनोकामना कहते हुए आपको चढ़ाना है। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो आप दूसरा वाला उपाय भी कर सकते हो। तो आप जानते हैं हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय जो कि होने वाला है आपकी विशेष मनोकामना के लिए, ठीक है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही, तो आपको सावन महीने के पहले दिन इस उपाय को कर लेना चाहिए। कैसे करना है? अगर आपका कोई काम अटक रहा है जो पूरा नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, धन की समस्या है, आप धन की समस्या से परेशान हो, आपके घर में धन की समस्या है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय को कैसे करोगे? मात्र आपको 108 चावल के दानों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 108 चावल के दाने जो आपको स्क्रीन पर खड़े खड़े दिख रहे हैं ना, तो आपको भी ऐसे ही चावल के दाने ले लेना है जो कहीं से टूटे हुए ना हो। 108 चावल के दाने भी ले लेना है और साथ ही साथ 108 चावल के दाने ले लेना है, ठीक है। 108 चावल के दाने ले लोगे ना, तो टूटे हुए नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। 108 चावल के दाने लेकर आपको शंकर जी के मंदिर में जाना है, ठीक है। 108 चावल के दाने अगर नहीं मिले, ठीक है, 108 चावल के दाने, वैसे चावल तो सभी के घर में होते हैं, पर आपके घर में भी अगर चावल नहीं हो तो आप कुछ भी चीज़, चाहे फूल हो, चाहे हरा मूंग हो, चाहे शमी पत्र, चाहे बेलपत्र, जो भी 108 चीज़ आपको मिल जाए जो शिवलिंग पर चढ़ती हो, ऐसी चीज़ आपको 108 चीज़ लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है सावन महीने के पहले दिन, ठीक है। जाओगे ना सावन महीने के पहले दिन शंकर जी के मंदिर में, तो आपको अपने जो भी आपकी मनोकामना है एक एक कर या फिर एक ही साथ में, अगर कोई छोटी चीज़ है जैसे कि चावल है तो चावल एक साथ में भी चढ़ा दोगे तो भी चल जाएगा। कुछ फूल है तो आप एक एक कर भी चढ़ाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर एक एक कर चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, इन तीनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र कहते हुए अवश्य चढ़ाना। चढ़ जाए आपकी जो भी 108 चीज़ है, उसके बाद आपको भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहना है। मनोकामना कहोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 2 मिनट और जाप कर लेना। कर लोगे, उसके बाद जो जलाधारी में से जल आ रहा है, जो शंकर भगवान का जल बहकर आ रहा है ना, वो आपको जल थोड़ा सा पी लेना है। पी लोगे और अपनी आँखों में भी लगा लेना। लगा लोगे, उसके बाद बस आपको शंकर भगवान से प्रार्थना करना है कि हे शंकर भगवान, आपको मैंने 108 चीज़ समर्पित करी है सावन के पहले दिन, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और भी जो आपको शंकर जी से बात करनी है वो कर लेना। बस आपको इतना सावन के महीने में कर लेना है। ये तीनों चीज़ अगर आप सावन के महीने में पहले दिन चढ़ाते हो, ये तीनों उपाय भी आप अगर करते हो, तो आपकी जो इच्छा होगी ना वो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो बस यही थे गुरु जी के उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। और कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।